Dear children, today we are going to start chapter number 24, and the title of the chapter is The Rise of the Sikh and Maratha Power. In this chapter, we will learn the reasons for the rise of the Sikh and the Marathas, the important events during the period of the various Sikh gurus, the important events of Shivaji's life, and the administration of Shivaji. So children, you have already learned that due to the rigid religious policy of Aurangzeb, there were many armed rebellions against him. The most powerful and well-organized revolts among them were of that Sikhs and the Marathas. There were many causes for the rise of the Sikhs and the Marathas' power. The children, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से बहुत सारे उसके अगेंस्ट में रेवोल्यूशंस हुए, और सबसे बड़े जो थे और वेल ऑर्गेनाइज थे वो सिख का था और मराठा का था। और सिख और मराठा जो थे वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसका विरोध किया औरंगज़ेब का, ड्यू टू हिज रिलीजियस पॉलिसीज़। उसने उनके मंदिरों को तोड़ दिया और सिखों के गुरुद्वाराओं को तोड़ दिया, और वो जो भी शिक्षा देते थे वो उनको कई गुरुओं को उसने फांसी पर चढ़वा दिया। ऐसे वो उसने बहुत सारे अत्याचार किए, क्योंकि वो जो इस्लाम धर्म था उसका कट्टर अनुयायी था और पूरे भारत में सिर्फ वही धर्म फैलाना चाहता था। तो जो मराठा थे और जो सिख थे उन्होंने उसका विरोध किया। सो लेट्स सी द राइज ऑफ सिख। Guru Nanak was the founder of the Sikh faith. He was born at village Talwandi near Lahore in AD 1469. After attaining spiritual regeneration, he began to preach and spread his messages. He had a large number of followers who came to be known as Sikh. Guru Nanak is considered to be the first Guru of Sikhs. The fourth Guru of Sikhs, Guru Ramdas, acquired land from Emperor Akbar and established the city of Ramdaspur, and also built two lakes, Santoshsar and Amritsar. The fifth Guru, Arjun Dev, was accused by Jahangir for helping his son Khusro in the revolt against him and was killed. The martyrdom of Guru Arjun Dev spread the feeling of disgust among the Sikhs. The confrontation and martyrdom of the Gurus transformed the Sikhs into a military brotherhood. The teaching of the Gurus were compiled and are known as Guru Granth Sahib, which is the holy book of the Sikhs. चिल्ड्रन, गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के फाउंडर माने जाते हैं, और उनका जो जन्म हुआ था वो लाहौर के पास तलवंडी है वहाँ पर हुआ था, गांव है, और 1469 AD में उनका जन्म हुआ था। जब उनको अध्यात्म का ज्ञान हुआ तब फिर उन्होंने वो प्रीच बन गए, और उसके बाद उन्होंने अपने मैसेजेस को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। गुरु नानक जो थे वो फर्स्ट गुरु माने जाते हैं सिखों के। फोर्थ गुरु जो थे सिखों के वो गुरु रामदास थे, जो कि 1575 से लेकर 81 तक रहे। और जो एम्परर अकबर थे उन्होंने उनको जब भूमि दी थी, ज़मीन दी थी, और उन्होंने रामदासपुर और संतोष रामदासपुर बनाया, सिटी बनाई, और उसके साथ साथ उन्होंने 2 लेक्स भी बनाए, संतोष सर और अमृतसर। फिर फिफ्थ गुरु अर्जुन देव थे। अब सम्राट अकबर जो थे वो सभी धर्मों को मानते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, और इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने सिखों के जो गुरु थे उनको भी उन्होंने सम्मान दिया और उन्हें भूमि प्रदान की। लेकिन जो फिफ्थ गुरु थे अर्जुन देव, जो कि 1581 से 1606 तक रहे, जहांगीर के वो अपराधी हुए, क्योंकि उन्होंने उनका जो बेटा था खुसरो, उसकी उन्होंने जब उसने बगावत की तो उसकी उन्होंने मदद की, और इसलिए जहांगीर के द्वारा वो मरवा दिए गए। अब उनकी जो बलिदान था, गुरु अर्जुन देव का जो बलिदान था, वह सिखों
के अंदर बहुत ही ज़्यादा उसने गुस्सा पैदा कर दिया। और इसके बाद जो उनका बलिदान था वो एक लोग उनके बलिदान के बाद से जो सिख थे वो एक मिलिट्री पावर में बदल गए, और उन्होंने फिर ये किया कि हम अपने धर्म को और अपने जो हमारा जो टीचिंग्स हैं, जो हमारी शिक्षा है, उनको बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और इसके बाद फिर उनकी जो टीचिंग्स हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में, उनकी एक जो धार्मिक बुक है उसमें सिखों की पूरी टीचिंग्स बताई गई हैं कि किस उनके सिद्धांत क्या हैं और किस तरह से वो जीना पसंद करते हैं, उनके जो गुरु हैं उन्होंने क्या बताया है, वही सब। अब चिल्ड्रन, इस पैराग्राफ में आपको सिख धर्म के फर्स्ट गुरु का नाम बताया गया है। फर्स्ट गुरु का नाम गुरु नानक। अब इसमें फिर सीधा फोर्थ गुरु जो बताए गए हैं वो हैं गुरु रामदास। फिफ्थ गुरु गुरु अर्जुन देव, ये इसमें बताया गया है। तो आपको सेकंड और थर्ड गुरु कौन थे वह आपको फाइंड करना है, और उसके बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पूरे कंटिन्यू जितने भी गुरु थे सिख धर्म के, वो सारे गुरु के आपको नाम लिखने होंगे। गुरु सिख धर्म के फर्स्ट गुरु नानक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आपको पूरे सीक्वेंस में लिखना है। नाउ द सिक्स्थ गुरु हरगोविंद, who was live in 1606 to 1645, took up sword, adorned military attire, and started training his followers into a martial sect. Instead of accepting offering in case, he started accepting horses and arms. He asked all the Sikhs to keep arms. The ninth Guru of the Sikh was Tegh Bahadur, who was live in 1664 to 1675, about whom you have studied earlier. अब जो सिखों के सिक्स्थ गुरु थे वो गुरु हरगोविंद जो थे, जो कि 1606 से 1645 तक रहे। वो तलवार रखते थे और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी यही शिक्षा दी कि वह भी कटार रखें, तलवार रखें और अपनी और अपने धर्म की रक्षा करें। फिर उन्होंने कैश एक्सेप्ट करने के बदले उन्होंने हॉर्सेस आर्म्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यदि कोई उन्हें दान देता तो वो कैश ना लेकर के हॉर्सेस लेते और आर्म्स लेते, हथियार लेते। उन्होंने सिखों से भी अपील की कि वो हथियार अपने पास में रखें। फिर सिखों के नाइन्थ गुरु गुरु तेग बहादुर, जो कि 1664 से 1675 तक रहे, आप उनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। In the next video we will read about the गुरु तेग बहादुर सन गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु तेग बहादुर जी के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक आपने नाइन्थ गुरु पढ़े सिखों के, इन सबको आपको सीक्वेंस में लिखना है फेयर कॉपी में। जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके टाइटल के नीचे, और जितनी आपको उनकी पिक्चर्स मिल जाए वो पिक्चर्स उनके नाम के साथ आप अपनी फेयर कॉपी में पेस्ट करेंगे।